नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान विदुड़ी साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और प्रेम मेरे साथ ऐसा ही बना रहे, ऐसी मैं करता हूं। आइए आज हम चर्चा करते हैं ब्लड, और ब्लड वाले टॉपिक में रक्त पढ़ेंगे। और रक्त में बोले तो ब्लड वाला जो टॉपिक है उसकी बेसिक क्लास मैंने 1 घंटे आपको पहले दे रखी है, तो उसको प्रीवियस क्लास को आप दोबारा देख लें। और आज हम ब्लड में चर्चा करेंगे आरबीसी की। किसकी पढ़ेंगे बेटा? आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। आरबीसी का फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है? तो आरबीसी का पूरा नाम है, आर बोले तो रेड, आर बोले तो रेड, बी बोले तो ब्लड, और सी बोले तो कॉर्पोसेल्स। रेड को हिंदी में बोलते हैं लाल, ब्लड को बोलते हैं रक्त, और कॉर्पोसेल्स को बोलते हैं कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी की लाइफ साइकिल यानी जीवन काल क्या होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। एक 120 दिन। आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो आरबीसी की संख्या होती है 45 लाख से 55 लाख, और एम क्यूब में होती है, मिलीमीटर घन में होती है। संख्या बेटा हर चीज की फिक्स है। बॉडी के अंदर आरबीसी कम से कम 45 लाख होनी चाहिए, अधिकतम 45 लाख से 55 लाख तक के मध्य होनी चाहिए बेटा। अब संख्या 45 लाख से कम हो गई तो आरबीसी की क्या हो गई? कमी हो जाती है। संख्या 55 लाख से ज्यादा हो गई तो आरबीसी की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब आरबीसी की कमी हो गई तो रोग पैदा हो जाते हैं। तो आरबीसी की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका नाम है एनीमिया। कौन सा मिया? एनीमिया। एनी यानी कोई भी, और मिया बोले तो मिया, इसका कोई भी मिया हो, एनीमिया। आरबीसी की वृद्धि होती है, इसकी वृद्धि से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है पॉलीसाइथोमिया। पोली बोले तो पोला, साइतो बोले तो जीवन भर का साथी, रोग कौन होता है? मिया। तो आरबीसी की वृद्धि से जो रोग होता है उसका नाम है पॉलीसाइथोमिया, और कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? एनीमिया। मेरे बेटाओ, एनीमिया को हिंदी में अरक्तता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अरक्तता। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया बोले तो अरक्तता रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? चक्कर आते हैं, शरीर में बेचैनी होती है, शरीर टूटा टूटा होता है, थका थका होता है। ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? एनीमिया। पॉलीसाइथोमिया में क्या होता है बेटा? स्किन का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है, त्वचा का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसको कहते हैं पॉलीसाइथोमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, वृद्धि से पॉलीसाइथोमिया रोग होता है। आरबीसी का एक और नाम बेटा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब आरबीसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। तो आरबीसी की कमी होने की प्रक्रिया को, कमी होने की प्रक्रिया को, प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? तो आरबीसी की कमी होने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा इरिथ्रो, ऊपर इरिथ्रोसाइट है तो वहां से ले लिया मैंने इरिथ्रोसाइटो, और लड़की बोल रही है पिया, आरबीसी कम हो गई, पिया बोले तो पीनिया। तो आरबीसी की कमी होने की प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ध्यान रहे, आरबीसी की कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो आरबीसी की वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आरबीसी की इंक्रीज होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वृद्धि होने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा इरिथ्रोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस। तो आरबीसी की वृद्धि होने की प्रक्रिया को इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और कमी होने की प्रक्रिया को इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। ध्यान रहे मेरे बेटाओ, जब कोई व्यक्ति विश्राम करता है, क्या करता है? विश्राम करता है, नींद लेता है, नींद लेते समय आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बाहरी काम करता है, हेवी कार्य करता है, बाहरी कार्य करते समय आरबीसी बढ़ती है। आरबीसी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। बाहरी काम करते हो या ऊंचाई पर जाते हो, क्या जाते हो बेटा? ऊंचाई पर। ऊंचाई पर जाते समय, ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी बढ़ती है। अब देखो, आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। कमी होने की प्रक्रिया को इरिथ्रोसाइटोपिनिया, वृद्धि होने की प्रक्रिया को इरिथ्रोसाइटोसिस। विश्राम करते समय, नींद लेते समय आरबीसी क्या हो जाती है? कम। भारी कार्य करते समय आरबीसी क्या होती है? बढ़ती है। ये नहीं बेटा, ऊंचाई पर जाने के समय आरबीसी भी बढ़ती है। ध्यान सुना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन को एचबीबी कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है, उसका नाम है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। लोहा का एक और नाम है आयरन। क्या नाम है? आयरन। आयरन का एक पर्यायवाची शब्द है बेटा फेरस। क्या बेटा? फेरस। और प्रतीक चिन्ह होता है Fe+2। तो हीमोग्लोबिन में लोहा, आयरन, फेरस धातु उपस्थित होती है। ध्यान से सुनना बेटा, लोहा, आयरन, फेरस धातु पाई जाती है। लोहा और हीमोग्लोबिन दोनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इनकी कमी से भी एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है एनीमिया। क्या नाम बेटा? एनीमिया। लोहा की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया। इस हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में, हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं बोले तो फीमेल्स में कितनी होती है? तो फीमेल में होती है 12 से 14%। 12 से 14%। और जो मेल होते हैं, मेल बोले तो पुरुष होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है बेटा 14 से 16%। 14 से 16%। तो महिलाओं में मात्रा कितनी होती है? 12 से 14%। पुरुषों में कितनी होती है? 14 से 16%। ध्यान से सुनना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में एचबी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में 12 से 14% होती है, पुरुषों में 14-16% होती है। ये हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन है ना, ये आजकल क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया। हीमोग्लोबिन किससे के साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन सीओ के साथ क्रिया करता है, तो मेरी बेटा नई चीज क्या बनती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग नीला हो जाता है। रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है।
तो रक्त का रंग नीला किसके कारण होता है बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मेरे बेटाओ ध्यान से सुनना, ये आरबीसी है क्या बेटा? आरबीसी, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब आरबीसी का जो निर्माण होता है, क्या होता है? निर्माण, आरबीसी का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आरबीसी के निर्माण की प्रोसेसिंग को, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपी, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। कौन सा पोइसिस बेटा? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी को इरिथ्रोसाइसिस कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं, तुम देख रहे हो पोइसिस। तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीमोपोइसिस भी कहते हैं। हीमोपोइसिस भी कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं, तो हीमोपोइसिस भी कहते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, ये मेरे बेटा कितने घंटे में कंप्लीट होता है? तो आरबीसी का निर्माण 72 घंटे में होता है। कितने घंटे में होता है? 72 घंटे में होता है। तो आरबीसी का निर्माण 72 घंटे में होता है। कितने घंटे में होता है? 72 घंटे में होता है। आरबीसी का निर्माण 72 घंटे में पूरा होता है। आरबीसी का निर्माण 72 घंटे में होता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा मां के पेट में होता है उसे कहते हैं भ्रूणीय अवस्था। और आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में होता है यकृत में। कौन सी जगह होता है? यकृत में। यकृत को बोलते हैं बेटा लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है तिल्ली। तिल्ली का एक और नाम है पिलिया, और तिल्ली और पिलिया को सामूहिक रूप से बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में लीवर और स्प्लीन में है। आपकी अवस्था कौन सी है बेटा? वयस्क अवस्था। तो आरबीसी का निर्माण एडल्ट स्टेज में, वयस्क अवस्था में कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में होता है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। लाल को अंग्रेजी में बोलते हैं रेड। क्या बोलते हैं? रेड। अस्थि को बोलते हैं बोन, और मज्जा को बोलते हैं मैरो। क्या बोलते हैं बेटा? मैरो। तो आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा। तुम्हारी एक जानकार लड़की है, उसका नाम क्या है? अस्थि। आप बोल रहे हो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि बिचारी क्या हो गई? लाल। तो आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में होता है। मेरी तो आरबीसी शरीर में क्या उत्पन्न करती है? तो आरबीसी शरीर में एंटीजन उत्पन्न करती है। आरबीसी क्या उत्पन्न करती है बेटा? एंटीजन उत्पन्न करती है। आप जिस रूम में रहते हो उसका किराया आंटी लेती है, और एंटीजन आपको रहने की क्या देती है? सुरक्षा। तो शरीर में आरबीसी क्या करती है बेटा? एंटीजन उत्पन्न करती है। आरबीसी एंटीजन उत्पन्न करती है। अब आरबीसी के बेटा में न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो आरबीसी में केंद्रक क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। हमारी आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन मेरे बेटाओं अपवाद स्वरूप जो ऊंट होता है, ऊंट होता है, क्या होता है? ऊंट। एक प्राणी का नाम है लामा। क्या नाम है? लामा। और एक का नाम है जिराफ। ऊंट, लामा और जिराफ में केंद्र क्या होता है? प्रेजेंट होता है। केंद्र क्या होता है? उपस्थित होता है। तो हमारी आरबीसी में केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित। ऊंट, लामा, जिराफ में केंद्र क्या होता है? उपस्थित होता है। मेरे बेटाओं आरबीसी है ये 120 दिन तक जीवित रहती है। उसके पश्चात आरबीसी मर जाती है। जहां पर मृत आरबीसी जमा होती है उस स्थान को कहते हैं कब्रिस्तान। क्या कहते हैं बेटा? कब्रिस्तान। और आरबीसी का कब्रिस्तान जो स्थान है उसका नाम है पिलिया। तो पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। बोले तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्रिस्तान ही नहीं, स्प्लीन को बेटाओ पिलिया को, बोलो
पीलिया को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो पीलिया को बेटा कब्रिस्तान भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? तो मेरे बेटाओ सबसे छोटी आरबीसी है कस्तूरी मृग। पहले की छोरी के नाम होते थे कस्तूरी, अंगूरी, टमाटर और हिरण जैसी होती थी। हिरण को क्या कहते हैं? मृग। तो सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मृग। तुमने कहा कि गुरुजी सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेरे बेटाओ, बड़ी आरबीसी होती है एमपी भैया। कौन सा भैया? एमपी है, बड़ा भाई और बड़ा आदमी है। अभी एमपी के इलेक्शन चल रहे, एमपी भैया, और एमपी भैया में भी किसकी होती है बेटा? मेंढक की। तो सबसे बड़ी आरबीसी एमपी भैया बोले तो मेंढक की होती है। मेरे भाइयों ध्यान सुनना, आरबीसी क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात फिक्स होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशा फिक्स होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। 600 आरबीसी होती है तो डब्ल्यूबीसी कितनी बनती है? 1। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1 होता है। ये आरबीसी क्या काम करती है? तो आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या करती है बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अपशिष्ट पदार्थों को, कौन से पदार्थों को? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करती है। तो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है। क्या करती है? निष्कासन करती है। निष्कासन करती है। आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है, आरबीसी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? आरबीसी संरचना होती है उभयावतल। क्या होती है? उभयावतल। तो आरबीसी संरचना बेटा उभयावतल होती है। बोले इस प्रकार की संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? उभयावतल। ये मेरे दोस्तों आपका आरबीसी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आरबीसी में अब तक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके जीवन में मेरे बेटा 5 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पीलिया को। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। इस प्रकार आपका मेरे बेटाओ ये आरबीसी वाला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपसे अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटाओ डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। मैं आशा करता हूं कि आप की आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। आप साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा जुड़े रहें और आपकी सभी प्रतियोगिताओं की जो तैयारी है वो सुचारू रूप से करते रहे। हम पूर्णतः ही नहीं 100% कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट एग्जाम प्रतियोगिताओं में आए प्रश्नों के बेस के आधार पर लेते आके रहेंगे। छोटी छोटी स्लाइडों के माध्यम से छोटी छोटी क्लासों में आपका टॉपिक पूरा कराते रहेंगे, लेकिन आपका सहयोग हमें बराबर मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।